नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो सबसे पहले हमारी हथेली की आकृति पे एक दृष्टि पड़ती है। हथेली की आकृति इस तरह से बनी हुई है कि व्यक्ति जो है एक सकारात्मक सोच का मालिक है। जातक जो है न एक सकारात्मक सोच के मालिक हैं। जीवन में कैसी भी उथल पुथल हो, मन हमेशा मजबूत रहेगा, दृढ़ निश्चयी है, अपनी लक्ष्य की और हमेशा आगे बढ़ने वाले जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा अगर हथेली को देखें, दार्शनिक विचारधारा की तो है, अच्छी सोच रखने वाली हैं, मगर वहीं एक तरफ देखें तो जीवन में संघर्ष जो है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हर कदम कदम पर जो है व्यक्ति का संघर्ष जो है झलक रहा है। वह मैंने पहले भी बताया और प्रैक्टिकल रूप से अगर आप देखें तो विशेषतर इस क्षेत्र में, मगर आपके पूरे ही इस क्षेत्र में अगर ध्यान से देखें तो अनगिनत रेखाएं एक दूसरी रेखाओं को काटती हुई आगे बढ़ रही हैं और बहुत गौण रेखाएं जो है आपकी हथेली में है। जब इस तरह की रेखाएं जो है हमारी हथेली में जो है बहुत अधिक मात्रा में, अनगिनत मात्रा में जो है उत्पन्न हो जाती हैं, दिखाई देने लगती हैं, तो व्यक्ति के, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करती हैं कि व्यक्ति के वर्तमान समय जो है संघर्षों से भरा पड़ा है, कठिनाइयों से भरा पड़ा है, संघर्ष से व्यक्ति को जूझना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति है ये जो है। और हथेली में धन तो आ रहा होगा, मगर हथेली में धन उस तरह से सेविंग नहीं हो पाता है जिस तरह से जो है व्यक्ति चाहता है, जिस तरह से जातक चाहता है। और विशेषतर अगर शुक्र के पर्वत पर, ये अंगूठा है और इसके नीचे के भाग को हम शुक्र पर्वत कहते हैं, इस तरह से अनेक रेखाएं अनगिनत मात्रा में आ जाएं तो आपके जीवन में मानसिक परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। व्यक्ति चिंता बहुत ज़्यादा करने बैठ जाता है, किसी एक विषय को लेके सोचने बहुत ज़्यादा बैठ जाता है और मन का स्तर जो है बहुत ज़्यादा जो है विलीन अवस्था में पहुंच जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी ये अभाव की स्थिति पैदा कराता है और साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व पर भी ये असर डालता है। सोचने की क्षमता को ये धीरे धीरे कम करने बैठ जाता है। और इस क्षेत्र पे इस तरह से जो है, यहाँ पे जिस तरह से ये नीचे दबा हुआ है और बहुत सारी रेखाएं हैं, व्यक्ति कन्फ्यूजन की, उलझन की स्थिति में पहुंच जाता है। डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। व्यक्ति जो है एक सही निर्णय, एक सही डिसीजन नहीं ले पाता है। मानसिक परेशानियां हद से ज़्यादा व्यक्ति को जो है परेशान कर लेती हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि मंगल के कारण व्यक्ति चीज़ों को फेस नहीं कर पाता है, अपनी बात सही से नहीं रख पाता है। अगर ऐसी स्थिति हो, कॉन्फिडेंस लेवल जो है गिरता हुआ नज़र आता है। व्यक्ति की जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें कहीं ना कहीं जो है दफन होती हुई दिखाई देती हैं। अगर इस तरह से हथेली में जो है जगह जगह जो है रेखाएं उत्पन्न हो जाए और विशेषतर ऐसे रेखाएं हों जो मस्तिष्क रेखा को काटती हुई या उस पर टच होती हुई दिखाई दे, और जीवन रेखा को, यदि जीवन रेखा को काटती है तो जीवन में जो प्रोग्रेस है, आपको जो चीज़ आप चाहने वाले होते हैं उन चीज़ों में जो है अड़चन की, समस्याओं की स्थिति पैदा हो जाती है। मस्तिष्क का काम जो है सोचने का होता है, ब्रेन का काम सोचने का होता है। अगर इस पे छोटी छोटी रेखाएं अगर कट जाएं तो व्यक्ति चिंता ज़्यादा करता है, चिंता की स्थिति ज़्यादा हो जाती है, मानसिक डिप्रेशन की स्थिति ज़्यादा हो जाती है। और साथ साथ में अगर हमारी हथेली में
भाग्य की रेखा जो सबसे महत्वपूर्ण रेखा हो, इस तरह से हर जगह पे टूटी टूटी हुई आगे बढ़े तो ये बिल्कुल ही ठीक नहीं मानी जाती है। ऐसे में व्यक्ति को हर जगह कदम कदम पर संघर्षों का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति किसी एक चीज़ में सफल नहीं हो पाता है। लाख कोशिश करने पर भी जो है व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। थोड़ा सा व्यक्ति की उम्मीद जगती है, जैसे ही व्यक्ति बहुत सुंदर आगे जब काम होने ही वाला होता है, जब व्यक्ति को कुछ मिलने ही वाला होता है अपने संघर्ष का, अपनी मेहनत का फल, उसी टाइम ये बीच में संघर्ष आ जाता है और व्यक्ति की जो इच्छा है, जो सपना है, वो सपना सपना ही रह जाता है। फिर व्यक्ति कोशिश करता है, क्योंकि मन नहीं डिगता है व्यक्ति का, व्यक्ति फिर कोशिश करता है, आगे फिर वही हाल हो जाता है। हर जगह पे हर चीज़ के अंदर जो है व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। उसमें भी अगर ये रेखाएं भी अगर काट जाए और भाग्य रेखा छूटती हुई एक दूसरे से आगे बढ़े तो निश्चित ही जीवन काल में संघर्षों का बहुत ज़्यादा सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। पैसों के मामले में, धन के मामले में किसी और के सपोर्ट से व्यक्ति के पास पैसा आ भी जाए तो हथेली में पैसा टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, खर्चे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और व्यक्ति का जो मानसिक स्तर है वो बहुत ज़्यादा चिंतातुर बना रहता है, जिससे शरीर पर भी जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ना बैठ जाता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी, व्यक्ति के पर्सनैलिटी पर भी जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने बैठ जाता है और व्यक्ति की वाणी पर भी जो है प्रभाव पड़ने बैठ जाता है। इसीलिए जो है इस रेखा का विशेषकर मैं एक सुंदर सा उपाय दूंगा, उसको विधि के अनुसार जो है करना होगा। जब विधि के अनुसार आप करेंगे निश्चित ही जो है जीवन काल में जो है आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अभी कहीं से भी आपको बहुत ज़्यादा कोई फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से आपकी भाग्य की लकीर है उस तरह से कोई भी जो है आपको फायदा दिखाई हुआ नहीं दे रहा है। उसी तरह आपका शनि का माउंट है, शनि के माउंट में कहीं ना कहीं जो है कट का हिसाब जो है शनि वक्री अवस्था में है और देखिएगा ये भाग्य स्थान भी है, नौकरी का मालिक भी है। यदि शनि वक्री अवस्था में बैठ जाता है तो व्यक्ति लाख कोशिशें करे, पसीना बहाए, कुछ भी कर ले, उसको नौकरी नहीं मिल पाती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नौकरी का मालिक यही है और ये अपना नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति के अंदर छोड़ रहा है। दूसरी बात है भाग्य स्थान यही हो जाता है तो किस्मत भी व्यक्ति की बहुत कम साथ देती है। भले ही लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, परिवार का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, उसके लिए शुक्र है, शुक्र आपका पुष्ट अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है। देखिएगा अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपकी हथेली में कोई जो है बहुत बड़ी सफलता जो है नज़र आ रही है, अभी बिल्कुल भी नहीं है। मैं उपाय दूंगा, उन उपायों को करना, उसके बाद जो है जो आपके ग्रहों पे उसका प्रभाव पड़ेगा उससे ही पता चलेगा कि आगे जो है आपके सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे। ये नहीं कह सकता हूँ मैं और ये कहना भी नहीं चाहिए और ये आपकी हथेली दिखा भी नहीं रही है कि आप जो करना चाहते हैं वो ना करें, वो बिल्कुल ही आप करें और सफलता आपको निश्चित ही होगी, मगर थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपकी हथेली में जो सफलता बता रही है वो इस क्षेत्र के आगे से बता रही है कि 32वें वर्ष के बाद से ही आपको सफलता की अच्छी प्राप्ति जो है नज़र आ रही है। 32वें साल के बाद निश्चित ही जीवन में परिवर्तन नज़र आ रहा है, मगर 32वें साल से पहले जो है जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है। हथेली का विश्लेषण करने से पहले जो मेरे व्यूअर्स हैं उन व्यूअर्स से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक दरख्वास्त करना चाहूँगा। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब नीचे वीडियो चल रही है नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, साथ में घंटी का एक आइकन होगा उसको भी दबाना है, सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अब देखिएगा
अगर यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले उंगलियों पे अगर हम चले, देखिएगा आपकी जो ये तर्जनी उंगली है, जो गुरु के ऊपर बनी हुई ये उंगली, ये जड़ का भाग गुरु का है, इसको गुरु कहते हैं। बृहस्पति, आचार्य बृहस्पति, ये देव गुरु हैं, मानी देवताओं के गुरु जो है इनको माना जाता है। और ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो है इन्हीं को माना जाता है। और हथेली में हम किस तरह समझे सबसे बड़ा ग्रह, देखिएगा यहाँ से और यहाँ तक ये हमारी जो है हृदय रेखा आ रही है, यहाँ से और यहाँ तक ये जो है हमारा शनि का पर्वत है। उसी तरह यहाँ से और यहाँ तक जो है हमारा सूर्य का पर्वत है। और इसी तरह अगर हम चले, देखिएगा ये हमारी जीवन रेखा है, इस तरह से ये देखो, अरे यार, इस तरह से। और यहाँ ये बुध है, ये हमारा सूर्य है, और ये हमारा क्या है, शनि है। इन ग्रहों को देखो। अब बृहस्पति किस तरह से है, ये देखो, ये जो है हमारे मस्तिष्क रेखा, ये देखो अपने आप में देखो। ये प्रैक्टिकली रूप से आपको अगर देखना है कौन सा ग्रह बड़ा है आपका, तो ये देखो सभी ग्रहों में जो है आपका जो है ये ग्रह जो है बड़ा नजर आ रहा है। और ये आकाश तत्व का मालिक भी होता है। इसीलिए जो है बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, गुरु है, आचार्य इनको कहा जाता है, देवताओं के गुरु है। और किसी की हथेली में आचार्य की उंगली, माने बृहस्पति की उंगली, जिसे हम जो है तर्जनी कहते हैं, इंडेक्स फिंगर इसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये बड़ी अवस्था में है। और बड़ी ही नहीं, इस तरफ जो है झुकी हुई है। यदि ये अनामिका से बड़ा ही दिखाई दी, यहाँ से देखो अनामिका से जो है निश्चित तौर पे ये बड़ी दिखाई पड़ती है, ये बहुत अच्छा होता है। ये आपको कार्यकुशलता के गुण भरपूर मात्रा में दे रही है। आप कार्यकुशल होंगी, व्यवहारिक भी होंगी, फ्रेंडली नेचर की होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी। और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा रहेगी, क्योंकि ये गुरु है, नेतृत्व क्षमता में विकास देता है। और ऐसे जो लेडी होती हैं जिनकी हथेली में ये जो है लंबी होती है, ये लेडी जो है शासन करने की इच्छा तो रखती है, गर्वीली भी होती है, अपने पे गर्व भी करती हैं ऐसी, और सुंदर विचारधारा के मालिक होती हैं। और इस तरफ से थोड़ा सा मुड़ी हुई होती है, तो धार्मिक विचारधारा भी ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है। अध्यात्म की ओर भी जो है इनका झुकाव होता है। ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा है। अगर हम आपके अंगूठे को देखें तो बहुत सुंदर अंगूठा आपका है, इच्छा शक्ति बहुत सुंदर है जीवन में कुछ करने की, और एक जिद्द भी है कि मैं इस चीज़ को करके रहूँगी अच्छी तरह से। और दूसरा जो तर्क की शक्ति है वो भी बेहतर है, अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से ऐसे लोग रखते हैं। और एक सुंदर जो है आकृति बनती हुई भी नज़र आ रही है। आपको घर का सुख निश्चित ही अपने जीवन काल में मिलेगा, या तो अपने कमाए हुए पैसों से, अगर नहीं तो किसी के सपोर्ट से, या पुश्तैनी जो घर होते हैं वो आपको मिलेगा। दूसरी बात है इमोशनल भी होंगे, व्यवहारिक भी होंगे, भावनात्मक भी होंगे। बहुत सुंदर जो है ये चिन्ह दे रहा है। तहजीब पसंद भी होंगे, अनुशासन से रहना बहुत पसंद आता है, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत सुंदर रहता है। कोशिश करते हैं कि बिना किसी की सहायता के अपने जीवन को जो है बहुत आगे ले जाया जाए, अपने जीवन के सार को समझा जाए, अपने जीवन के मंथन को मथा जाए, और जो है जीवन में एक उच्च लेवल तक जो है जाया जाए। ये इच्छा जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में घर कर गई है। अगर हम अंगूठे के नीचे के इस भाग को देखें तो इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए इस तरह से पुष्ट होना इसका बहुत ज़रूरी है, इस तरह से सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। ये पुष्ट और विकसित अवस्था में जो है दिखाई पड़ रहा है।
जातक जो है श्रेष्ठ जीवन जीने वाला होता है। आपका शुक्र बहुत सुंदर है, उभार लिए है, तेज लिए है, आप भी तेजस्वी होंगी। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। क्यों? सुंदरता और आकर्षण के गुण ये आपके अंदर देता है। यहाँ पर आपका शुक्र बली है, सुंदर अवस्था में है। पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है। और देखो, हमारा शुक्र और गुरु को धन का ग्रह माना गया है। जब ये दोनों पुष्ट और सुंदर अवस्था में होता है तो हमारा शुक्र विलासिता देता है, हमारा गुरु हमें धन देता है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारे जीवन में पैसा और धन दोनों चीज़ें आती हैं। लग्जरी और पैसा दोनों चीज़ें आती हैं। वर्तमान स्थिति देखिएगा, अभी कम से कम जो है, जिस तरह से आपका शुक्र जो है रेखाओं से पटा पड़ा है, बहुत तरीके से कम जो है 1 से 1.5 साल तक जो है ये आपको मानसिक परेशानी देता रहेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति में रखेगा। चिंतातुर जो है स्वभाव रहने वाला है, मगर आप इसका उपाय सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, प्राणायाम करते हैं, भगवान शंकर का मानसिक जाप करते हैं, तो निश्चित ही शुक्र पुष्ट अवस्था में आएगा। वाहन का सुख, मकान का सुख और जो है भौतिक सुख सुविधाएं, परिवार का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख और बच्चों का सुख बहुत सुंदर अवस्था में जो है ये देने वाला है। और ये वैसे भी आपके जीवन में निश्चित तरीके से देगा। दूसरी बात, अगर हम आपके निम्न मंगल को देखते हैं तो आपका जो निम्न मंगल है, आपका निम्न मंगल जो है यहाँ पे गहरा भी है और बहुत ज़्यादा रेखाओं से पटा पड़ा है। जब भी निम्न मंगल किसी का बहुत ज़्यादा रेखाओं से पटा पड़ा होता है, बहुत ज़्यादा रेखाएं उसमें दौड़ती हैं, खासकर जब जीवन रेखा को भी छू रही होती हैं, तो ये व्यक्ति के अंदर उलझन पैदा करती हैं, डिसीजन लेने की क्षमता को घटाती है। व्यक्ति तय नहीं कर पाता है मैं क्या करूं क्या न करूं। दूसरी बात है, कन्फ्यूजन को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है और कभी कभी व्यक्ति जो है ऐसी अवस्था में चीज़ों को फेस नहीं कर पाता है, चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और पेट संबंधी विकार भी व्यक्ति को उत्पन्न हो सकते हैं, पीठ संबंधी विकार भी व्यक्ति को उत्पन्न हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आनी शुरू कर देता है, ये पराक्रम में व्यक्ति के कमी करवा देता है। मंगल के भी बहुत सुंदर उपाय दूंगा, निश्चित तौर पे करिएगा, जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। अगर हम बात करते हैं, आपकी जीवन रेखा बहुत सुंदर तरीके से यहाँ तक जा रही है, फिर यहाँ से जो है निकलती हुई पीछे जा रही है। यहाँ से एक रेखा जो है भाग्य रेखा की तरह ये जा रही है। देखो, भाग्य रेखा के अनुसार तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव और संघर्ष ही जो है अभी वर्तमान में बता रहा है, और अभी एक जो है उम्र नहीं बता रहा है किस उम्र से जो है ये ठीक होगी। मगर जहाँ तक है वहाँ तक जो है 32वें वर्ष से जो है थोड़ा सा जो है राहत मिलने की उम्मीद है। 32वें वर्ष से जो है आप प्रोग्रेस करेंगे, ये आपकी लाइन जरूर बता रही है। और उपाय करेंगे तो हो सकते बहुत अच्छा जो है रुझान उसका आए। मस्तिष्क रेखा देखें बहुत सुंदर है, क्रिएटिव होंगे, चंद्रमा की ओर जो ये जा रही, कल्पना शक्ति को बढ़ाती है। कल्पनाएं ऐसा व्यक्ति जो है बहुत अच्छी कर लेता है, सुंदर कल्पनाओं का ग्रह इसको माना गया है और सुंदर जो है ये कल्पनाएं भी व्यक्त करता है। अगर हम बात करते हैं, देखिएगा आपका जो ये है और इसके नीचे का भाग है, गुरु आपका बहुत सुंदर अवस्था में है, धन भाव में भी अच्छा रखेगा, स्वयं भी उन्नति करेंगे, जो आपके संसर्ग में आएगा उसको भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी निश्चित तौर पे होंगे और धार्मिक भावनाएं भी अच्छी खासी आपके अंदर रहेंगी। अगर ये पर्वत आपका बहुत सुंदर उठा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं, मान प्रतिष्ठा समाज में बहुत सुंदर रखेगा, शिक्षा के क्षेत्र में है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है,
चिकित्सा के क्षेत्र में है या मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जीवन काल में सफलता जो है बृहस्पति आपको देगा ही देगा। अगर बीच की उंगली की बात करें, थोड़ा इस तरफ जो है मुड़ती हुई नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही सफलता की प्राप्ति नजर आ रही है। थोड़ा ये वक्री है। अगर नौकरी का हिसाब किताब है, नौकरी ढूंढ रहे हैं या रोजगार कोई ढूंढ रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा बुरा असर जो है आपका शनि डाल रहा है। शनि का मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, इसके उपाय करना बहुत ही जरूरी है आपको अपनी जीवन के लिए। हृदय रेखा देखें तो सीधा थोड़ा इस तरफ जा रही है। दिल से व्यक्ति ज़्यादा सोचता है और ऐसे व्यक्तियों का लोग ज़्यादा फायदा उठा देते हैं। वैसे सहृदयी होती हैं, हृदय से ज़्यादा सोचते हैं और अच्छे हृदय वाले व्यक्ति ये माने जाते हैं। सूर्य का पर्वत देखें, सूर्य की उंगली बहुत सुंदर है, अच्छी है, लंबवत खड़ी है। मान प्रतिष्ठा जीवन में हमेशा बनी रहेगी। अगर यहाँ पे जो है इस तरह का सूर्य को देखें तो कई लाइनें जो है सूर्य को ये काटती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पे एक पत्ता नुमा नजर आ रहा है। देखो, अगर सूर्य पे जो है एक पत्ता नुमा जो है व्यक्ति का नजर आ रहा है, पंखुड़ी टाइप की नजर आती है, तो व्यक्ति का विकास 33 वर्षों के बाद से होना शुरू होता है। ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है। व्यक्ति जो चाहता है, चाहे करियर का मामला हो, चाहे आपका बिजनेस का मामला हो, चाहे आपका कला का मामला हो, चाहे आपका अभिनय का मामला हो, किसी भी क्षेत्र का मामला हो, चाहे आपका मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, चाहे आप वाहन की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में कुछ भी नेम और फेम चाहते हैं, तो अगर ये पंखुड़ी आपकी हथेली में है और ये सूर्य की रेखा बीचों बीच ना होकर साइड से है जैसे आपकी है और पंखुड़ी बनी हुई है, तो व्यक्ति 33वें वर्ष के बाद से ही या 33वें वर्ष से बहुत सुंदर प्रगति करना शुरू कर लेता है और उसके बाद उसकी प्रगति रुकती नहीं है, बहुत सुंदर अवस्था में है। अगर आपका जो है छोटी उंगली देखें तो इस तरफ है, ये बिजनेस के गुण आपके अंदर दे रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी सुंदर रखने की क्षमता इसमें है, सुंदर रखेगी। हाँ, वहीं देखा जाए आपका बुध आपका बड़ा सुंदर है, बहुत उभरा हुआ अवस्था में, सुंदर अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। ये पर्वत भौतिक संपदा और भौतिक समृद्धि का सूचक होता है, इसीलिए आज के युग में इसका महत्व अगर हम देखें तो सर्वाधिक हो जाता है। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो आप मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह प्रभावित करना है अच्छी तरह से आप जानते हैं। तेज दिमाग के हैं, मस्तिष्क बहुत तीव्र होगा ऐसा आपका बुध बता रहा है। हर कार्य को आप योजनाबद्ध तरीके से करने वाले हैं, करते रहेंगे और व्यक्तित्व शानदार रहने वाला। आपका पर्सनालिटी, आपके आकर्षण की क्षमता, आपकी सुंदरता, क्योंकि ये पैकेजिंग का भी मालिक होता है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार जो है ये बनाए रखेगा, बहुत सुंदर ये बनाए रखेगा। और वाणी की जो शक्ति है ये शहद की तरह वाणी की शक्ति देता है। और अगर हम देखें करियर के हिसाब से तो मैथमेटिशियन, साइंस, ओरेटर और वाणिज्य, बैंकिंग, लेखन, ऐसे क्षेत्र में, दवाइयों के कारोबार में ये बहुत शानदार रखने वाला है। देखिएगा, आपको सिर्फ जो है अपना शनि को ठीक करना है, और शनि और इसकी युति बन गई तो बहुत सुंदर जो है बैंकिंग के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, और दवाइयों के क्षेत्र में, और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, और पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में आप अगर इसको ठीक करने के बाद, इसकी वक्री को छोड़ने के बाद और इसको, इन दोनों पर्वतों के ठीक करने के बाद करीबन 32वें वर्ष के बाद से बहुत सुंदर जो है आप अपने जो है करियर में निश्चित रूप से जो है फायदा आपको मिलने वाला है। बहुत सुंदर रूप में जो है आपको फायदा मिलने वाला है, आप चिंता मत करिएगा, बहुत सुंदर फायदा आपको मिलने वाला है। आप जो है
जो उपाय दूंगा उनको विधिवत तरीके से करने की कोशिश करिएगा। बहुत सुंदर जो है रहने वाला है। अगर हम आपके मंगल को क्षेत्र को देखें, साहसी हैं, साहस कभी नहीं टूटेगा, कायरता आपकी जीवन में कभी नहीं आने वाली है। ये पराक्रम देने वाला ग्रह है और सुंदर दिखाई दे रहा है, पुष्ट अवस्था में दिखाई दे रहा है, कोई भी रेखाएं इसको नहीं काट रही है। पराक्रम बनाए रखेगा, जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं ये आपके मन को डिगने नहीं देगा, भागने नहीं देगा। असफलताएं चाहे कितनी भी जीवन में आ जाएं फिर से उठ खड़ा होंगे और उस ओर ही जाएंगे। ये लक्ष्य को जो है भेदे रखेगा। बहुत सुंदर है, साहस की कमी नहीं है और कायरता जो है आपके जीवन में नहीं है। ये पर्वत देखें, खूबसूरत है। ये कहता है कि व्यक्ति भी खूबसूरत होगा और खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत सोच का मालिक भी होगा। सुंदर दिखाई पड़ रहा है। पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने वाला है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। आप भी क्रिएटिव रहेंगे, मजबूत दिखाई पड़ रहा है। ऐसे व्यक्तियों का अपने लोगों का सहयोग भी बहुत सुंदर अवस्था में मिलता है, अच्छी अवस्था में मिलता है। अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक रेखा ऊपर की ओर जा रही है, विदेश यात्रा के योग भी बना रहा है। और यहाँ पे देखें तो इस तरह से एक वर्ग का चिन्ह भी जो है सुंदर रूप में दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। ऐसा जातक दयालु होते हैं, गंभीर होते हैं और इनका जो है प्रभाव खत्म हो तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए व्यक्ति कभी धैर्य नहीं खोता है। और अचानक धन लाभ भी ऐसे व्यक्तियों के जीवन में मिलता है। बहुत सुंदर योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे देखें तो इस तरह से मछली का एक चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहे हैं। देखिएगा, ये अचल संपत्ति का लाभ दिलाता है, यात्रा का बहुत सुंदर लाभ दिलाता है और व्यक्ति अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों को जो बुढ़ापे में जो है बहुत सुंदर जो है व्यक्ति के पास आता ही आता है। ये इस बात का जो है बहुत सुंदर द्योतक दिखाई पड़ रहा है। अगर हम देखें, इसमें भी कुछ चिन्ह बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सुंदर जो है इस तरह के। ये भी अच्छी खासी यात्राओं को जो है दर्शा रहा है, आपकी कल्पना शक्ति को दर्शा रहा है। अगर हम मणिबंध की देखें तो मणिबंध में जो है सुंदर जो है रेखाएं नजर आती हुई दिख रही हैं। बाकी तो 4 रेखाएं हैं, अभी पुष्ट अवस्था में नहीं है, पुष्ट अवस्था में आने वाले हैं। साफ सुथरी अगर ये आ जाए तो जीवन काल में अच्छी विद्या और धन दिलाएंगी। और जो है इससे ये भी ज्ञात हो रहा है कि पूर्व जन्म में सुंदर कर्म रहे होंगे। आगे आने वाले 33वें वर्ष से ये आपको जो है आपके जीवन में जो है निश्चित तौर पे बदलाव लाएंगे। आप घबराइएगा मत, धैर्य बनाए रखिएगा। और जो स्थिति इस टाइम चल रही है, मानसिक स्तर पे बहुत ज़्यादा जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नौकरी की दृष्टि में जो है अभी सफलता नहीं है क्योंकि शनि वक्री अवस्था में है। धन की दृष्टि में भी उतनी सफलता अभी दिखाई नहीं पड़ रही है जितना आपने सोचा हुआ है। चाहे नौकरी हो, चाहे धन हो, चाहे सरकार द्वारा लाभ हो, चाहे किसी बड़े पद पे पहुंचना हो, चाहे इच्छाओं की पूर्ति करनी हो, अभी जो है आपके जीवन में जो है ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मगर जो सुंदर समय आ रहा है वो सूर्य की इस चिन्ह से जो है ज्ञात हो रहा है, प्रैक्टिकली रूप से ज्ञात हो रहा है कि व्यक्ति का 33वें वर्ष से बहुत सुंदर समय, नेम फेम का समय, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने का समय निश्चित तौर पे आ रहा है। धन भाव में हो तो बुध इसका प्रॉपर साथ दे रहा है और बृहस्पति जी इसका प्रॉपर साथ दे रहे हैं और चंद्र आपका ऊपरी मंगल बहुत सुंदर साथ इन ग्रहों का दे रहे हैं। तो निश्चित ही जीवन काल में इसको पुष्टता आएगी क्योंकि फिर ये ग्रह भी जो है साथ देने बैठ जाएंगे और जो आपकी भाग्य की लकीर है वो भी कहीं ना कहीं पुष्टता की ओर आएगी। तो जीवन काल में लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित ही होने वाली है। अब मैं आपको क्या करूँगा कि इसका
और इसका उपाय दूंगा, इसका उपाय दूंगा, इसका उपाय दूंगा और सबसे बड़ा उपाय इसका दूंगा। आपने इनको विधिवत ढंग से करना है। देखिएगा, उपाय को करोगे तभी फायदा होगा, बिना उपायों का फायदा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्लियर और कट बात है। बाकी आपके ऊपर बात है, आप कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। अपने मनोबल को बढ़ाए रखिएगा, धैर्य रखिएगा। 32वें वर्ष के बाद से ही निश्चित तौर पे बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली है। आप मनोवांछित फल की प्राप्ति आपको होने वाली है। व्यूअर्स से एक ही बात कहूँगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। दूसरी वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।